हाय एवरीवन, उम्मीद है आपको हमारी ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमारे इस कोर्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को एंड तक देखें, अगर ना समझ में आए तो दूसरी टाइम भी देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम बात करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है नेविगेशन। आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, मगर आपने ये देखा होगा कि अभी तक हम जो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे थे या फिर जो भी टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो सिर्फ एक स्क्रीन पर ही लिमिटेड था। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप मल्टीपल स्क्रीन्स अपने मोबाइल ऐप में बना सकते हैं और अपने ऐप को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी मोबाइल ऐप्स की बहुत सारी स्क्रीन्स होती है जिस पे आप बटन क्लिक करते हुए एक से दूसरे स्क्रीन पर जाते हैं और फिर बैक प्रेस करते हुए अपने पहले स्क्रीन पर वापस आते हैं। तो आज के इस टॉपिक में यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक स्क्रीन डिफाइन करेंगे, स्क्रीन ए। उस पर बटन प्रेस करते हुए स्क्रीन बी पर जाएंगे और स्क्रीन बी पर बैक प्रेस करते हुए स्क्रीन ए पर जाएंगे। इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से आप स्टैक्स में अपने स्क्रीन को रखते हैं। बैक प्रेस करने के बाद आपके मोबाइल ऐप्स में बैकएंड में क्या हो रहा होता है उसके बारे में भी सीखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ अ नेविगेशन कंट्रोलर। सो नेविगेशन कंट्रोलर एक्ट्स एज अ मैनेजर और कंट्रोलर फॉर नेविगेशन। जब भी हमें अपने स्क्रीन पे नेविगेट करना होता है फ्रॉम वन टू अदर, तो वहाँ पर नेविगेशन कंट्रोलर होता है जिसकी मदद से आप एक्चुअल में नेविगेट कर पाते हैं। सो इट हैंडल्स द नेविगेशन एक्शंस लाइक मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स एंड मेंटेनिंग द बैक स्टैक। ये बैक स्टैक के बारे में भी हम आने वाले स्लाइड्स में और अच्छे से बात करने वाले हैं। यू इंटरैक्ट विद द nav कंट्रोलर टू ट्रिगर नेविगेशन इवेंट्स लाइक नेविगेटिंग टू अ न्यू स्क्रीन। Now coming to the second topic, it's about a nav host. So a nav host serves as the container or host for displaying our screens. The nav host links the nav controller to the screens and defines the navigation graph, which maps out all the possible screens and their connections. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके टीवी में काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे मोबाइल ऐप्स में भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स होते हैं। आपका टीवी उन सारे चैनल्स को होल्ड करता है, उसे होस्ट करता है। तो यहाँ पर एक नैव होस्ट है विच सर्व्स एज द होस्ट और अ कंटेनर फॉर ऑल द स्क्रीन्स। इसके पास एक ग्राफ डिज़ाइन होता है, जितने भी स्क्रीन्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, और इसके पास ये एक आर्किटेक्चर रखता है कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर कौन से स्क्रीन पर नेविगेट करना है, बैक प्रेस करने के बाद कहाँ पर वापस आना है। इन सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नैव होस्ट लेता है। अब एक पर्टिकुलर टाइम पर आप चैनल को चेंज करने के लिए एक रिमोट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए नैव कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। ये आपके टीवी के रिमोट कंट्रोलर की तरह काम करता है हमारे मोबाइल ऐप्स में। अब नैव कंट्रोलर जो है वो आपको ये बताता है कि आप इस समय कौन सी स्क्रीन पर हैं, उसके स्टेट को वो रिमेंबर किए रहता है, और जब भी आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो दूसरे स्क्रीन पर ले जाने के लिए मदद करता है। मगर ये सारा चीज़ जो हो रहा है, जितने भी स्क्रीन्स बन रहे हैं, जितने भी स्क्रीन्स अपने स्टैक से क्लियर होते जा रहे हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए नैव होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, नैव होस्ट एंड नैव कंट्रोलर। इसको अपने कोड में देखेंगे कैसे ऐड करते हैं, और दो स्क्रीन्स डिफाइन करेंगे और उसके बीच में कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है, इसके प्रोजेक्ट में हम सिंपली एक स्क्रीन बनाएंगे, स्क्रीन ए, उसमें कुछ टेक्स्ट डालेंगे और एक बटन डालेंगे। उस बटन पर क्लिक करते हुए हम स्क्रीन बी पर चले जाएंगे और स्क्रीन बी पर भी कुछ टेक्स्ट रहेगा, कुछ लेआउट रहेगा, और स्क्रीन बी पे एक बैक बटन भी बनाएंगे जिसको आप क्लिक करते हुए वापस स्क्रीन ए पर आ सकें। अभी जो हमने बात किया उसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है आपके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने को। यहाँ पर हम 6 स्टेप में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप स्क्रीन ए, स्क्रीन बी और स्क्रीन सी में पहले तो जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो उसके पीछे क्या हो रहा होगा स्टैक में, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बास्केट बनाया है, एक कंटेनर बनाया है, जिसमें आपने स्क्रीन ए को रखा। लेट से क्या आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसको जब आपने लॉन्च किया, उस पर जब आपने अपने ऐप को क्लिक किया, तो जब भी आपका ऐप ओपन होता है तो हम स्क्रीन ए से शुरुआत करने वाले हैं। स्क्रीन ए पर एक बटन होगा जिसके क्लिक करने पर हम स्क्रीन बी पर जाएंगे, और स्क्रीन बी पर भी एक बटन होगा जिसे क्लिक करने पर हम स्क्रीन सी पर जाएंगे। फिर स्क्रीन सी से जब बैक प्रेस करेंगे तो हम वापस स्क्रीन बी पर आएंगे, और स्क्रीन बी पर जब अगर हम बैक प्रेस करेंगे तो हम दोबारा से स्क्रीन ए पर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक स्टैक फॉर्मेट में बनाया है। जैसे स्टैक में आपको मालूम लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्क्रीन ए को अपने स्टैक में ऐड कर लिया है।
इसके बाद हम बटन प्रेस से स्क्रीन बी पर जा रहे हैं, तो स्क्रीन बी स्क्रीन ए के ऊपर आकर रह जाएगा, यानी कि आपको अब स्क्रीन बी दिख रहा होगा। अब हम स्क्रीन बी से इसी तरीके से स्क्रीन सी पर नेविगेट होने वाले हैं। तो अब हमारा स्टैक कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे लास्ट में स्क्रीन ए है, उसके ऊपर स्क्रीन बी है और स्क्रीन बी के ऊपर स्क्रीन सी है। तो जब भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको स्क्रीन सी आपके मोबाइल फ़ोन पर दिख रहा होगा। नाउ लेट्स से कि हमने स्क्रीन सी से अब बैक प्रेस कर दिया है, तो स्क्रीन सी अब रिमूव हो जाता है हमारे स्टैक से। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन सी के ऊपर अब स्क्रीन बी नहीं है, बल्कि स्क्रीन सी सिंपली हट गया है अपने स्टैक से और अब आप स्क्रीन बी पर दोबारा आ गए। तो यहाँ पर जो स्टैक है इसका कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके का होता है। जैसे आप बुक्स को रखते हैं वन अबव द अदर, तो अगर आपने सबसे टॉप पर दिखने वाले बुक को हटा दिया तो उसके नीचे जो बुक है वो आप फिर से उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं, बल्कि वहाँ तक आप दोबारा पहुँच गए बैक प्रेस करते हुए। तो अब हम यहाँ पर स्क्रीन सी से स्क्रीन सी को हटा दिया है और अब हम स्क्रीन बी पर आ गए हैं। अब हम दोबारा से बैक प्रेस करेंगे और स्क्रीन बी से स्क्रीन ए पर आ जाएंगे फिर से। अब जैसा हमारा स्टेप 1 दिख रहा था जहाँ पर हमने सिर्फ एक ही स्क्रीन ओपन की, उसी स्टेट पे हम दोबारा से आ चुके हैं। अब स्क्रीन ए पर अगर हमने बैक प्रेस कर दिया तो हमारा ऐप क्लोज हो जाएगा और अब हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसी हालत में हमारा ऐप क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेविगेशन। अब आते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में और सिंपली एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट करने का कोड देख लेते हैं। आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर हमने एक मेन एक्टिविटी बनाया है और यहाँ पर एक फ़र्क है कि अब हम किसी कंपोजेबल स्क्रीन को कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने ऐप नैव ग्राफ को कॉल कर रहे हैं। अब आते हैं ऐप नैव ग्राफ पर, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहाँ से हमारा ऐप शुरुआत होने वाला है। ऐप नैव ग्राफ में हमने एक नैव होस्ट डिफाइन किया है और इसके पैरामीटर्स में हमने नैव कंट्रोलर दैट रिमोट ऑफ आवर मोबाइल ऐप ये पास किया है और साथ में स्टार्ट डेस्टिनेशन पास किया है। हमारे इस ऐप में क्योंकि 2 स्क्रीन्स यूज़ होने वाले हैं तो हमने 2 कंपोजेबल बनाया है, स्क्रीन ए और स्क्रीन बी। स्क्रीन ए अगर आउट में होगा, हमारे नैव कंट्रोलर के मेमोरी में होगा, तो वो स्क्रीन ए नाम के ही कंपोजेबल फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि हमारा पहला स्क्रीन होगा। उस पर अगर हम बटन प्रेस करते हैं तो हमें स्क्रीन बी पर जाना है, इसलिए हमने स्क्रीन बी को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ये जो स्ट्रिंग्स में आपको स्क्रीन अंडरस्कोर बी दिख रहा है, ये उसका रूट है, और जो स्क्रीन बी यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसके अंदर हमने नैव कंट्रोलर पास किया, ये हमारा वो कंपोजेबल फंक्शन है। तो स्क्रीन ए एंड स्क्रीन बी आर आवर कंपोजेबल फंक्शन, बोथ ऑफ देम रिक्वायर अ नैव कंट्रोलर। क्योंकि अगर हमने चैनल चेंज करने का मन है तो हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, तो वो कंट्रोल हम सभी चैनल्स को देंगे ताकि एक चैनल से दूसरे चैनल पर जा सकें। उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने दोनों स्क्रीन पे स्क्रीन ए और स्क्रीन बी को नैव कंट्रोलर देंगे, जिसकी मदद से हम इस स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पर अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकें और उसे ट्रांसफ़र कर सकें। सबसे पहले हमने नैव कंट्रोलर नाम का एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर रिमेंबर नैव कंट्रोलर पास किया है। इसके बाद नैव होस्ट में हम इस नैव कंट्रोलर को पास कर रहे हैं और साथ में स्टार्ट डेस्टिनेशन को पास कर रहे हैं। ये स्टार्ट डेस्टिनेशन ये बताता है कि जब आपका ऐप स्टार्ट हो रहा होगा तो उस वक्त आप कौन से स्क्रीन पर होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐप के शुरुआत होते ही, ऐप के खुलते ही हम स्क्रीन ए पर रहें, इसलिए हमने इसे स्क्रीन ए का रूट दे दिया है। तो ये स्क्रीन ए का रूट यहाँ पर जितने भी कंपोजेबल्स हैं इसमें चेक करेगा 1 by 1। हमें यहाँ पर सबसे पहले में ही ये मिल चुका है स्क्रीन ए, तो अब ये स्क्रीन ए जिसे रेफ़र कर रहा होगा, यानी कि कंपोजेबल स्क्रीन ए, इसके पास ये चला जाएगा और उसके यूआई को हमारे ऐप पर रेंडर कर देगा। अब आते हैं स्क्रीन ए के कोड पे। स्क्रीन ए पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, 2 टेक्स्ट हैं, एक स्पेस है और उसके बाद एक बटन बनाया है। इस बटन पे हमने नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट और उसके अंडर स्क्रीन बी का राउट। तो ये आपको बताता है कि जब भी ये बटन क्लिक हो तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। तो हमें यहाँ पे इसके ऑन क्लिक के अंदर कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करना, बल्कि हमें नेविगेट करना है सेकंड स्क्रीन पे। तो इसलिए हमने नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट स्क्रीन बी इस तरीके से लिख दिया। अगर आपके पास कोई स्क्रीन सी रहता और उसका राउट का नाम स्क्रीन अंडरस्कोर सी रहता तो हम यहाँ पर बी की जगह सी लिख देते और ये आपके स्क्रीन सी पर रिडायरेक्ट कर जाता। इसके बाद इस बटन में हमने टेक्स्ट लिखा है क्लिक हियर फॉर स्क्रीन बी। उसके बाद जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम स्क्रीन बी पर पहुंच जाएंगे। तो अब आइए स्क्रीन बी का कोड देख लेते हैं। स्क्रीन बी भी मोर और लेस सिमिलर ही है, यहाँ पर भी टेक्स्ट और बटन का कॉम्बिनेशन है, मगर यहाँ पर हम बटन को जब क्लिक कर रहे होंगे तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपने स्टैक में से स्क्रीन बी को हटा देंगे और स्क्रीन ए पर वापस चले आएंगे।
सो एक काफ़ी बेसिक सा फ्लो होगा। पहले ऐप के खुलते ही स्क्रीन ए पर आएंगे, उसके बटन क्लिक पर स्क्रीन बी पर जाएंगे और बैक प्रेस करने पर वापस से स्क्रीन ए पर आएंगे। दिस इज़ आवर मोबाइल स्क्रीन। स्क्रीन ए यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, इसे हम क्लिक करते हैं और इस बटन क्लिक पर हम स्क्रीन बी पर पहुँच गए। यहाँ पर एक बैक बटन दिख रहा है जिसे हम क्लिक करेंगे और हम वापस स्क्रीन ए पर आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम फिर से बैक प्रेस करते हैं तो हम दोबारा से स्क्रीन बी पर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा ऐप क्लोज हो जाएगा और ये ऐप बंद हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपने फीडबैक्स और क्वेरीज ऐड करें और किसी भी ऑनलाइन या फिर फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रजिस्टर करने के लिए दिए हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, हमारी टीम से बात करें और ख़ुद को बुक करें इस आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। सो ऑल राइट, हैव अ नाइस डे।